नमस्कार, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं प्राइम खबर टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं चंबा मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पे और आज हम इस मेडिकल कॉलेज की सच्चाई दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिरकार यहां पर मरीज़ों को सुविधाएं कौन सी मिलती हैं और कौन सी नहीं मिलती हैं, और मरीज़ों को उन सुविधाओं को लेने के लिए कहां कहां जाना पड़ता है। दिन भर में इस मेडिकल कॉलेज में 1000 प्लस जो है ओपीडी होती है और आप देख सकते हैं कि मरीज़ और मरीज़ के तीमारदार जो हैं वो गेट से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी शर्म की बात है, मैं हिमाचल सरकार से कहना चाहूँगा, 1945 से ये हॉस्पिटल, पहले ये सिविल हॉस्पिटल था, ये है चंबा मेडिकल कॉलेज। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि इस मेडिकल कॉलेज में एक इंडोस्कोपी जो टेस्ट है वो यहाँ पर नहीं होता। बहुत शर्म की बात है कि चंबा ज़िला के 5 विधायक अपनी 5 लाख जनता को, एक ही मेडिकल कॉलेज है जिसमें एक छोटे से टेस्ट करने के लिए हमारे गरीब लोग, आम आदमी जो है, उनको टांडा रेफ़र किया जाता है या बाहर पठानकोट में उस टेस्ट को करवाने के लिए जाया जाता है। ये बहुत बड़े शर्म की बात है कि चंबा मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान में कि आखिरकार इस मेडिकल कॉलेज में ये सुविधाएं कब होंगी और कब जो है लोगों को इन सुविधाओं का फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो इस मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन जब कहते कि सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पे कोई बात नहीं करता। चंबा ज़िला के 5 विधायक जो हैं वो बात नहीं करते। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, कोई भी जनता के लिए जो है वो काम नहीं करता। आखिरकार जब इनके परिवार वाले बीमार होते हैं तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट जो हैं वो निजी हॉस्पिटल में जाते हैं, टैगोर हॉस्पिटल जाते हैं, महंगे हॉस्पिटल जहां पर 2 से 3 हज़ार की पर्ची का जो डॉक्टर का जो है उनका रेट है, अपने परिवार के सदस्यों को लेके जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आना इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि उनको पता है कि अगर हम चंबा मेडिकल कॉलेज चले गए और हमारे परिवार वाले यहाँ पे चले गए तो यहाँ पर हो सकता है वो ज़िंदा लौटें या नहीं, क्योंकि वो सुविधाएं उन नेताओं ने इस मेडिकल कॉलेज में नहीं दी है। तो ये देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त आप जो हैं ये प्राइम खबर पे देख रहे हैं, और बहुत शर्म की बात है कि क्या इस इतने बड़े संस्थान में एक इंडोस्कोपी जैसा जो है वो टेस्ट यहाँ पर नहीं है, जो कि टांडा में जिसकी कीमत जो है वो 150 रुपये है। एक 150 रुपये का टेस्ट करवाने के लिए चंबा ज़िला की जनता को जो है वो टांडा रेफ़र किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर ये सुविधाएं इस मेडिकल कॉलेज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस मेडिकल कॉलेज में अभी होनी है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कोई भी अधिकारी आता है, प्रशासनिक अधिकारी आता है, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है। वो अपना वक्त निकालता है कि मेरा 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब मुझे जो है वो यहाँ से जाना ही है, लेकिन मुझे कोई भी काम जनता के लिए नहीं करना है। यहाँ पर बहुत से डीसी आए, बहुत से मेडिकल सुपरिटेंडेंट आए। मैंने इस बात मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 45 से 50 मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हैं अभी तक यहाँ से ट्रांसफ़र होके, कोई रिटायर हो गया और यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जो है दूसरी जगह जो है वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा एमएस या मेडिकल सुपरिटेंडेंट या चंबा मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल ऐसा नहीं आया जिन्होंने जनता के हित के लिए ऐसी ऐसी सुविधाएं जैसे इंडोस्कोपी हो गई, हार्ट के रिलेटेड जो हैं यहाँ पे ऑपरेट हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं होती हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड ये हैं, लेकिन इनकी 1-1, 2-2 महीने की डेट दी जाती है और बाहर निजी संस्थान में आपको आधे घंटे में आपको सीटी स्कैन हो जाएगा, एमआरआई हो जाएगी, सब हो जाएगी। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश से कहना चाहूँगा कि सर आप चंबा मेडिकल कॉलेज की सुध लें। मैं चंबा के सदर के विधायक श्री नीरज नेर से कहना चाहूँगा कि सर आप भी इस मेडिकल कॉलेज में आएँ और देखें कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो जनता को होनी चाहिए।
क्योंकि सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चंबा के विधायकों को कि इमरजेंसी में आपके परिवार का कोई ऐसा बीमार हो जाता है या इमरजेंसी में उसके कोई ऐसे टेस्ट करवाने पड़ जाएं तो आखिरकार आपको भी 2 से 3 घंटे जो हैं वो लगेंगे। हो जाती है अभी नवी हो जाती है, हम नहीं कहते कि भगवान करे कोई ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है जैसे चंबा की जनता के साथ होता है, रास्ते में टांडा जाते हुए दम तोड़ देते हैं, रास्ते में पठानकोट जाते हुए दम तोड़ देते हैं, अगर वैसा इनके साथ हो तो कितना उनके दिल पे क्या गुजरेगी। मैं फिर कहना चाहूँगा कि सर कुछ तो शर्म कर लीजिए। जनता के वोट से आपने जीत दर्ज की है, जनता ने आपको इसलिए जिताया कि आपने उस टाइम स्वास्थ्य की बात की थी। आपने उन भाषणों में कहा था कि मेरी सरकार आएगी, मैं विधायक बनूंगा, मेरी जब सत्ता होगी तो मैं चंबा ज़िला की जनता के लिए ये करूंगा, वो सपने दिखाऊंगा। लेकिन आप वो बातें, वो सिर्फ झूठी बातें, सिर्फ आप जनता को ठगने के लिए करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक इतने बड़े संस्थान में एक इंडोस्कोपी नहीं होती तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है।